ओके, चलिए वो देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज वो आपके करियर, जॉब, बिजनेस में क्या हो रहा है। ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं आपकी। सच्चाई देख के भी या फिर नेगेटिव को देख के अनदेखा करना, ये है एनर्जी हो रही है आपकी वो। या तो आपको पता है कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपका एक सर्टन अप्रोच अपने बिजनेस या जॉब की तरफ नहीं वर्कआउट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको सच्चाई झुठलाने में लगा है। रिवर्स, आप थोड़े इनडिसाइसिव लग रहे हैं ये हफ्ते वो। या तो आपको ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत आ रही है, कैंसिल ट्रैवल हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना है जो जो प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है यहाँ पे आगे क्या होना है, सेम सेम पैटर्न्स रिपीट हो रही है। सच्चाई आपके सामने है और यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है कि इस बार इसे चूज मत करना, उसे चूज करना, कुछ नया चूज करना। गो टूवर्ड्स द अननोन, ऐसी चीजों की तरफ जाना जो तुमने पहले कभी ट्राई नहीं करी है। लेकिन आपके अंदर एक इनडिसीजन है, आपके अंदर एक फियर ऑफ द अननोन है कि यार वो ट्राई तो कर रहा हूं लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ तो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर करियर जॉब की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। ट्रैवलिंग, 100% ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज आपको लग रहा है सक्सेस वही है, ओके। लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइट। ये अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं राइट, और आपको लग रहा है सक्सेस वही है राइट, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं, इफ़ यू विल नॉट स्टैंड अप, से फॉर एग्जाम्पल आप अपने बिजनेस में और आपके बिजनेस में आपको लग रहा है यार मुझे ट्रैवलिंग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग। तो अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई आपको मना कर रहा है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा कि ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रैवल करना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू फाइट फॉर इट। सी, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग एनर्जी है आपकी तरफ, जहाँ पे आप आज ट्रैवल करना चाहते हैं, कल नहीं करना चाहते, परसों करना चाहते हैं, तरसों नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं आपके खुद के भी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसमें। या ऐसा भी हो सकता है कि यू आर काइंड ऑफ एक एनलाइटनमेंट है, डीप डाउन आपको एक रियलाइजेशन है कि यार ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, अगर ट्रैवल नहीं किया ना तो बात नहीं बनने वाली। और ये सच्चाई आपको पता है। कुछ लोगों के लिए आपको पता है अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वो नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, वो अलग अप्रोच ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तो बिजनेस या जॉब करियर वहीं रहेगा जहाँ रह रहा है, और मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता रहूँगा। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि ऐसा ना फील करें। यूनिवर्स आपको कह रहा है एक रिस्क लें, आगे बढ़े, ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करें, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर सक्सेस मिल रहा है तो मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू स्टैंड बाय व्हाट यू थिंक इज राइट। आज करना है, कल नहीं करना है, एक रास्ता पकड़े, कन्फ्रंटेशन अवॉइड ना करें। आप यहाँ पे ना किसी से बात करने को भी अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है, अगर आपको अपने बिजनेस में अपने पार्टनर से बात करनी है कि यार मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, आप अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपको लग रहा है अवॉइड करो या छोड़ो यार, कौन ही इतनी ज़्यादा ड्रामा लाए, अभी फिर वापस लड़ाई होगी, फिर झगड़े होंगे। लेकिन वो लड़ाई झगड़े इंपॉर्टेंट हो गए वो, तब जाके आप अपना करियर, अपना जॉब या अपना बिजनेस रीबिल्ड कर सकेंगे। और जब रियलाइजेशन है, फिर किस बात का वेट करना। इंटेंशन, सी, इंटेंशन यही है आपका कि दूर से देखें, समझें बात को, रिसर्च करें, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेना है। बहुत लोगों के लिए वर्गो, यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू फास्ट। आपको लग रहा है छोड़ दे यार, कोई बात नहीं, वैसे भी ट्रैवल कर किलना क्या है, वहां पे अभी मार्केट डाउन है, ये है वो है। तो आप अपने आप को इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अपने आप को समझाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, राइट। बट एक्चुअली यू आर जस्ट जंपिंग टू कंक्लूजन्स। आप ऐसी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं जो सच नहीं है। फैक्ट्स के बिना आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। सी,
कुछ नहीं कर रहे, आप बस वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेटिंग, डूइंग नथिंग अबाउट इट। ट्रैवल 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 वर्गो, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स अवेलेबल है आपके लिए। एक नया प्रोजेक्ट खत्म करें, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें, एक नया प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट खत्म करें, एक साइकिल खत्म करें। सच्चाई आपके सामने है, क्लैरिटी लाए, लॉजिकली सोचे। आप बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, लॉजिकली सोचे, लेकिन आपको अपना नजरिया चेंज करना है। जब तक नजरिया चेंज नहीं करेंगे, जब तक लेट गो नहीं करेंगे, जब तक यूनिवर्स पे नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या है, यूनिवर्स पे तो नहीं छोड़ना भाई, मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, यूनिवर्स थोड़ी ना बताए कि मुझे क्या करना है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वर्गो, जहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बता रहा है क्या करना है और आपको पता भी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपकी तरफ से। प्राइड और ईगो को लेट गो करना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली विक्टिम बना रहे। जब तक आप अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को स्पेस नहीं देंगे, एक चीज़ में देख पा रही हूँ, आप ब्रेक नहीं ले रहे, आप स्पेस नहीं ले रहे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आई फील अब आप हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं वर्गो। अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने है, फील बिल्कुल सही हो रहा है आपका, इंटेंशन भी गलत हो रहा है। फीलिंग में आपको पता है आपको करना क्या है, लेकिन इंटेंशन आपको क्या, इंटेंशन आपका यही है कि हाँ मुझे पता है मुझे करना क्या है, हाँ मुझे पता है मुझे ट्रैवल करना है, हाँ मुझे पता है मुझे ये साइकिल ख़त्म करनी है और कुछ नया शुरू करना है, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अब ये थोड़ा वक्त कितना वक्त आपको चाहिए ये आप देखेंगे, बिकॉज अब ये हद से ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं। ओके, इंटेंशन है आपका कि आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, इंटेंशन है आपका लड़ना, इंटेंशन है आपका कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रखूंगा भले ही जितनी कंपटीशन हो। ओके, कुछ लोगों के लिए इंटेंशन आपका है लड़ना, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, बाकियों के साथ अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यू आर हेलबेंट कि मैं अपना पॉइंट प्रूफ करके रहूंगा। आप दिल से नहीं सोच रहे, आप अभी भी पास्ट की बातों को पकड़ के आपने रखा है। ओके, सी, रिबेल करना है आपको, ये आपका इंटेंशन है। मुझे मत सिखाओ कोई, ये आपका इंटेंशन है। योर इंटेंशन इज कि आई विल फाइट फॉर व्हाट आई थिंक इज राइट। ये बहुत पेटी आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स है वो। ओके, और ये आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, आप ऐसी चीज़ों पे आर्ग्यू कर रहे हैं ना जो छोटी है और वहीं खत्म हो सकती है, लेकिन ये छोटी आर्ग्यूमेंट को आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल बुक वर्गो। ये यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि जो जैसे कर रहे हैं, जैसे होता रहा है वैसे ही करें, लेकिन वर्गो आप कह रहे हैं कि मुझे ना बुक रीड करनी है, मुझे ना एजुकेशन की ज़रूरत है, मुझे ना किसी बड़ों की एडवाइस की ज़रूरत है, मुझे ना विजडम की ज़रूरत है, ना मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वैसे ही अपना बिजनेस चलाऊंगा या वैसे ही अपना करियर लीड करूंगा या करूंगी। वापस वही पैटर्न रिपीट हो रही है वर्गो, वापस वही कर रहे हैं आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, आप अपने आप की मन की कर रहे हैं। आपको अपना बॉस बनना है, आपको चाहिए कि मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं अपने आप का बॉस हूँ। ओके, या मैं खुद अपनी बॉस हूँ, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि पैटर्न रिपीट हो रही है। अगर आप इस बार थोड़ा चेंज करें और किसी और की बात सुने तो आगे बढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर करके सामने वाले को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आपको लग रहा है कि अब आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस हाई होता तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पॉइंट ऑटोमेटिकली आप सीधी तरह से प्रूव कर सकते थे। यप, सी, आपको पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ पे वर्गो, बट यू आर लिविंग इन द पास्ट। You have to be ready to let go of the past and move forward towards the present or move towards the future. आप बार बार पास्ट को ही देख रहे हैं, बार बार पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में ये किया था, पास्ट में वो किया था, या पास्ट में मैंने ऐसे ही किया था तो वैसे ही करते रहूंगा। तो जब वो पास्ट की पैटर्न रिपीट होती है आप पास्ट में ही रहते हैं। आई डोंट लाइक योर इंटेंशंस वो, बिकॉज अगर इंटेंशंस ये होते कि आप कुछ सही तरीके या कुछ सही चीज़ के लिए अगर फाइट कर रहे हैं अलग बात होती है। यहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं बिकॉज आप जैसे बिजनेस होती है हमेशा से आप वैसे नहीं फॉलो करना चाहता। आप कहते हैं मैं अपनी बुक निकालूंगा, मैं अपनी बुक निकालूंगी, ऐसे नहीं होता है। किसी के लिए वो वर्कआउट होता है, आपके लिए ये हफ्ते ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। एज द आउटकम
वेरी गुड, यू आर जस्ट लेड बैक, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, बस आप डोमिनेट कर रहे हैं, ईगोइस्टिक बन रहे हैं, प्राइडफुल बन रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं आप। जैसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं ऐसे सिखाऊंगा। दिस इज यू नॉट बीइंग अ गुड लीडर। आप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं वर्गो ये हफ्ते, अपने कलीग्स के लिए या अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत ज़्यादा ईगो, एंगर इश्यूज, टेम्परमेंटल बन रहे हैं, और आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो मैंने पहले भी देखा था। आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से और अपने आप से जो एक्चुअली अनरियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अनरियलिस्टिक गोल्स जिसे कहते हैं। सी, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है पास से। ओके, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी बनाना बंद करना है, बट आप वेट कर रहे हैं। देयर इज नो एक्शन फ्रॉम योर साइड। सी, टू ऑफ wands, यू आर वेटिंग। आप खुद तो एक्शन नहीं ले रहे, आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला कोई एक्शन ले। आप बहुत माइक्रो मैनेज कर रहे हैं वर्गो, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं। यू हैव टू मैक्रो मैनेज। मैक्रो मैनेज मतलब लोगों को काम देते रहे, सौंपते रहे, सब कुछ मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। राइट, सी, दिस इज समवन हु एज द आउटकम आउट हियर, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत ईगोइस्टिक बन रहे हैं, एरोगेंट बन रहे हैं, यू नो। और कुछ लोगों के लिए आपने कोई एक्शन ही नहीं लेना, आप वेट कर रहे हैं कि भाई अगर ये मेरे नसीब में है ना, तो यूनिवर्स खुद ब खुद मेरी झोली में डाल देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। आपको मूव फॉरवर्ड करना है पास्ट में से। ऐसा हो सकता है वो कि आपने पहले रिस्क लिया था और रिस्क वर्कआउट नहीं हुआ, बैकफायर हो गया, तो अब तो आपने पूरी तरह से लेट गो ही कर दिया, छोड़ ही दिया। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप मूव फॉरवर्ड करें। कोई बात नहीं, अगर एक बार बात नहीं बनी तो दूसरी बार बात करेंगे, तीसरी बार बात बनेगी, लेकिन ऐसे गिव अप तो ना ही करें कि भाई अब मैंने तो कुछ नहीं करना है, अब होगा तो होगा, भाई मेरे यहाँ मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। इट इज टेलिंग यू टू सेट योर इंटेंशन। सी, टू ऑफ wands यहाँ पे आ रहा है। इट्स टेलिंग यू लुक फॉरवर्ड, अपने पास्ट को छोड़े और आगे कुछ नया कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। और कुछ लोगों के लिए बहुत हैविली ट्रैवलिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप ओवरसीज प्रोजेक्ट्स नहीं लेना चाहते, या मे बी आपको डर लग रहा है, यू नो, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। इट्स टेलिंग यू डू इट। यहाँ पे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रोथ है। आपको ऐसा लग रहा है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ होगा और है भी, लेकिन बहुत स्लो एंड स्टेडी है। ये हो रहा है इनसिक्योरिटी, यू आर फीलिंग इनसिक्योर विद इन योर ओन जॉब। वो जो भी जॉब या बिजनेस में आपको लग रहा है यार यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आपको ग्रोथ, ओवरनाइट ग्रोथ चाहिए। ओवरनाइट ग्रोथ तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ग्रोथ है आपके अंदर की इनसिक्योरिटी बोल रही है यार मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, लेकिन आपको साथ में एक्शन लेना है। टू बी ऑनेस्ट वर्क, ये पूरी रीडिंग में ये हफ्ते अगर आपको कुछ वर्कआउट करना है, यू आर द डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ द रीडिंग। अगर आपने एक्शन लिया तो बात आगे बढ़ेगी। अगर आप एरोगेंट रहे, नाराज रहे, यू नो, जैसे बोलते ना, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल, ईगोइस्टिक रहे, अपने आप को मतलब 30 मार खा समझे, यू नो, और सबसे लड़ाई झगड़े अगर करते रहेंगे, आप बिल्कुल वहीं रहने वाले हैं और अगले हफ्ते भी यहीं रहेंगे। ठीक है, सो प्लीज टेक एक्शन, एंड ऐसा एक्शन करें जो प्रोडक्टिव हो। लोगों से लड़ाई, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लड़ाई ना करें। लड़ाई इसलिए करें बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका पॉइंट सच्चा है और आप दोनों साथ में मिलके काम कर सकें। लड़ाई इसलिए ना करें क्योंकि आप दिखाना चाहते लोगों कि मैं कितना सही हूँ या मैं कितनी सही हूँ, बिकॉज उसकी वजह से आपकी पूरी करियर की रीडिंग स्टैग्नेंट हो रही है। ओके, बाय बाय।